स्वागत है आपका पढ़ने क्लासेस में। देखिए, मैं आपके सामने एक बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। कोड नंबर है 103। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 3 खंड होते हैं और तीनों खंड आपको करने होते हैं। पहला खंड है खंड ए, जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आपको 3 विस्तृत उत्तर प्रश्न करना है और एक प्रश्न 16 अंकों का होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर भी नोट लिखा हुआ है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का होगा। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। आपको विस्तृत ही लिखना है। चलो देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 है। पहला देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पिछड़े बालक की पहचान कैसे की जा सकती है। पिछड़े बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, या आप ये कर सकते हो। किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है, विवेचना कीजिए। एक शिक्षक किशोरों की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। तो इन दो में से आपको एक करना है। प्रश्न नंबर 2 आता है। फिर देखिए, पावलोव की अधिगम सिद्धांत को इसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। तो जो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। तो आपको इसका जो है विस्तृत उत्तर देना है, या फिर आपको नीचे वाला करना है। देखिए, शिक्षकों के कुछ कुछ समायोजन के क्या कारण है। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कैसे किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो चलिए और चलते हैं। देखिए, ये है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आ गया है और आपको देखिए रोरसा परीक्षण की विस्तृत विवेचना कीजिए। व्यक्तित्व आंकलन के रोरसा परीक्षण की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये इसका आपको उत्तर देना है। या आप ये कर सकते हो, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। यहां से स्टार्ट होता है खंड ब। ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और आपको 4 करने होते हैं और एक प्रश्न 4 अंकों का होगा। देखिए, यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है। इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। तो कुल है कितने, 8 प्रश्न, और आपको करने कितने, 4 प्रश्न। तो चलिए, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा करोगे। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 है। कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं, संक्षेप में समझाइए। कारक बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण हुआ, अनुवांशिकता हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे आता है प्रश्न नंबर 5। भावनात्मक बुद्धि का एक संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो आप चाहे ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। चलिए आगे भी है जो आप कर सकते हो, जैसे सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जा सकता है और संक्षेप में समझाइए। या आप ये कर सकते हो, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और ये 3 अवस्थाएं होती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए आगे चलते हैं। मानसिक रूप से मंद बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, या ये कर सकते हो आप। आइसेन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के आयामों
को संक्षेप में समझाइए। या प्रश्न नंबर 10, समायोजन तंत्र के रूप में प्रतिगमन की व्याख्या कीजिए। और ये तो आपकी याद ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड नाइक ने दिए थे। अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम के बीच अंतर आपको स्पष्ट करना है। आगे चलते हैं। देखिए ये खंड से आ गया, तीसरा खंड है और इसमें जो होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। और आपको 8 प्रश्न करने हैं जो 2-2 अंकों के होंगे। देखिए यहाँ पर नोट में भी लिखा हुआ होगा, ये इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। आपको शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा देनी है। या आप ये कर सकते हो, किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम दीजिए। या पुनर्गुणन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रा ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ड्राइव क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। या फिर प्रतिभाशाली बालकों की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिए। या व्यक्तित्व के 2 मनोवैज्ञानिक निर्धारकों के नाम दीजिए, ये बताइए। रक्षा तंत्र के पदों में दमन से आप क्या समझते हैं या दमन से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये था आपका कोड नंबर 103 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें से मोस्टली बहुत कुछ आएगा। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।